हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला वीडियो बना रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है मैं बताया था। आज समझाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस के सारे केसेस, जहां से जेई में, निट में, बोर्ड में तो आएंगे ही नहीं, और जो आईआईटी जैम के बच्चे हैं, प्लीज़ आज का वीडियो आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इस पे आपके बहुत से सवाल मिलेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। बता दिया क्या होता है। आज हम बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे, हर एग्जाम्पल में अलग अलग कंडीशन लगाकर बहुत अच्छी तरह से आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग करेंगे, जिसको दिक्कत होगा वो प्रीवियस वीडियो देख लेगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, मॉल्टन स्टेट क्या होता है, एक्वस स्टेट क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। मॉल्टेन मतलब NaCl को गर्म करके क्या कर दिया गया है, पिघला दिया गया। ठीक है, इस कंडीशन में देखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। अब देखो, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो फिनोमिनन होता है वो एक सेल में होता है। उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड। अगर एनोड और कैथोड की बात नहीं की जा रही है, केवल कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो आप मानोगे कि वह जो इलेक्ट्रोड है वह प्लेटिनम का है। किसका है? प्लेटिनम का है, क्योंकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड को वह मेंशन कर दे कि Ag का इलेक्ट्रोड है या किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड, Hg का इलेक्ट्रोड हो, तो उसमें हम कंडीशन दूसरा लगाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड की वह बात नहीं कर रहा है तो आप क्या कहेंगे, आप क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम, वन इज द एनोड वन इज द कैथोड। प्लेटिनम से बना हुआ, और यह इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले आप एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। किसका लिखेंगे? एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, तब जाके कैथोड लिखेंगे, और दोनों रिएक्शन लिखने के बाद तब जाके आप नेट रिएक्शन लिखेंगे। नेट मतलब नेट, दोनों को जोड़कर। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। किस में टूटेगा? Na+ और Cl-। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो चीज़ होता है, एट एनोड। एनोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो पॉजिटिव है तो कौन माइग्रेट करके आएगा, Cl-, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और किस में चला गया, Cl में। ठीक है, Cl इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दिस इज द प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज मैंने बोला था दो प्रकार का चेंज होता है, एक प्राइमरी चेंज होता है, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी चेंज। ठीक है, अब सेकेंडरी चेंज क्या होगा, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्या होगा, Cl2। तब यह क्या हो जाएगा, यही प्राइमरी चेंज अब किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी चेंज में। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो, एट कैथोड। कैथोड मतलब क्या हो गया, निगेटिव प्लेट। इस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। निगेटिव है तो इस पर कौन माइग्रेट करके आएगा, Na+, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ जाएगा, Na में चला गया। ठीक है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2Na+ + 2Cl- गिव राइज 2Na+ Cl2। ठीक है, अब सवाल इसमें क्या बन सकता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl कर रहे हैं तो कैथोड पे कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, कैथोड पर आपको कौन सी गैस, एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है, और कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम मेटल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। और थोड़ा दूसरा देखते हैं, छापते भी चलो पॉज करके। ठीक है, पॉज करके छापते भी रहना। सेकंड देखो,
सेकंड बता रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। पहले वाले में भी प्लेटिनम समझो, ठीक है, किसके साथ, विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर नहीं लिखा है तो भी प्लेटिनम मानना, और लिखा है तो कुछ अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। अब एक्वस NaCl में दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, कंसंट्रेट NaCl। कंसंट्रेट NaCl मतलब पानी तो होगा, लेकिन पानी की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है। पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक्वस NaCl की बात करेंगे तो या तो पानी की मात्रा कम होगी, तो पानी की मात्रा कम होगी तो नमक ज़्यादा होगा, तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। और दूसरा कंडीशन हम कर देंगे डाइल्यूटेड NaCl मतलब खूब ढेर सारा पानी, खूब ढेर सारा पानी, ठीक है। इंटर के बच्चे काफ़ी ध्यान से बेटा पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से कंपटीशन का सवाल बहुत आता है, ठीक है। अब देखो, अब कंसंट्रेट NaCl है तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो NaCl है और दूसरा पानी है, तो H2O है, ठीक है। अब NaCl डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा किस में, Na प्लस और Cl माइनस, H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो सीरीज बताया था, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो पूरा आपको याद नहीं करना, कुछ ही मेटल में दे रहा हूँ, इसी मेटल में आपका काम हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Cl माइनस, OH माइनस, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोरीन, ठीक है। इतना याद रहेगा। इतना अगर आपको यह सीरीज़ याद है तो आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, चाहे कहीं का ब्रह्मांड का सवाल हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आपको जानते भी होंगे कि भैया जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है ना यार, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है, निगेटिव होता है। और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। यह चीज़ आपको याद रहना चाहिए। लिंक एलाइस, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Cl माइनस, OH, ये सब याद रहेगा। ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर कंडीशन कुछ उल्टा हो गया। पहले वाले में क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जो हम NaCl करा रहे थे मॉल्टेन का, तो वहाँ पे एक सोडियम था और एक Cl माइनस था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, एट एनोड, ठीक है। एट एनोड मतलब पॉजिटिव हो गया, और दूसरा क्या है, एट कैथोड। एट कैथोड मतलब क्या हो गया, निगेटिव। तो एनोड पर क्या आएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव लोग आएंगे, निगेटिव मतलब Cl माइनस आएगा और OH माइनस आएगा। कैथोड पर Na प्लस आएगा और H प्लस आएगा। अब तो समस्या हो गया साहब कि पहले वाले में सर क्या था, एनोड पर Cl माइनस आ गया था और कैथोड पे Na प्लस आ गया था, तो हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ जाड़ के काट पीट के पूरा इलेक्ट्रोलिसिस समझा दिया। लेकिन अब तो सर यहाँ पे आपने समस्या कर दिया। क्या समस्या कर दिया कि एक ही एनोडवा पे दो चीज़ ला दिए, एक क्लोराइड आयन ला दिए और एक हाइड्रोक्साइड आयन, और एक ही कैथोडवा पे दो चीज़ ला दिए, एक सोडियम आयन एक H प्लस आयन। तो सर इस कंडीशन में हम क्या करें, इसको ऑक्सीडाइज कराएं कि इसको कराएं, कि इसको रिड्यूस कराएं कि इसको रिड्यूस कराएं। अब यहाँ पर भाई समस्या उत्पन्न हो गया, हम भी समस्या में आ गए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक पॉइंट, मेरी बात सुनिए, पूरा दिमाग वीडियो पे लगाइए। एनोड पर क्या होता है भैया, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये तो आपको पता है। कैथोड पर हमेशा भैया क्या होता है, रिडक्शन होता है, यह भी आपको पता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए दो लोग हैं, हम भी ऑक्सीडेशन करेंगे, ये कहेगा हम भी ऑक्सीडेशन करेंगे। भाई मारा मारी हुआ, अबे तुम कैसे करोगे, हम कैसे करेंगे, नहीं हो जाएगा। अरे इनको भी डिस्चार्ज होना, इनको भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना, इनको भी लूज करना है, तब समस्या उत्पन्न हो गया ना। अब समस्या उत्पन्न हो गया भैया, अब क्या किया जाए।
अब यहाँ पर हुआ रिडक्शन, ये कहेंगे हम और करेंगे, ये कहेंगे हमको भी करना है, तब समस्या है भी उत्पन्न हो गया। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए क्या मतलब है, मैंने बोला एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए दुई लोग हैं, तो दुई लोग में कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। अरे यार ऑक्सीडेशन वही ना करता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसका कम होगा वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह रिडक्शन करेगा, जिसका कम होगा वह नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो लोग भैया हैं, एक Cl भैया हैं और एक OH भैया हैं। ये करें हमहू करेंगे, ये करें हमहू करेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इसमें आते हैं। कैसे आते हैं, मैंने कहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह ऑक्सीडेशन करेगा, तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है। अब ऊपर से नीचे आइए, यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ पे OH माइनस है। अब नीचे से ऊपर चलो, टिक 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 खट OH माइनस, ठीक है, इसके ऊपर Cl माइनस, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो रहा, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, Cl माइनस का ज़्यादा होगा, OH माइनस का कम होगा। नहीं समझ में आया, आ रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी मतलब किस आयन को हम प्रेफरेंस दें कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, तो इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। यह थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो आयन हो जाएं, दो आयनों में आपको कौन सा पता करना है, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, तो उसमें हमको पता करना पड़ेगा कि किस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वह ऑक्सीडाइज होगा, और जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वह रिड्यूस होगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर किसका होगा भैया, Cl माइनस। आओ देखते हैं, तो Cl माइनस क्या करेंगे, Cl इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, Cl में तो बड़ा लिख दें, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए प्लस Cl आगे प्राइमरी चेंज, तो सेकेंडरी चेंज इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 और Cl2। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है। तो यह Cl क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया, और किस फॉर्म में निकल गया, Cl2 के फॉर्म में निकल गया। कहाँ पर, एनोड पर निकल गया। अब यहाँ पर आते हैं कैथोड पर। अब कैथोड में भी दो लोग हैं, किसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो आप देखते हैं सोडियम से ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो सोडियम जिंक आयरन हाइड्रोजन, तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन का 0 होता है, इसका नेगेटिव होता है, तो 0 बड़ा होता है, ये कम होगा। ठीक है, तो कौन रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन। और लिखते हैं H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ गया, H में, इलेक्ट्रॉन बराबर कर दो, H2, इनको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2Cl प्लस 2H माइनस होगा ना, 2H प्लस गिव राइज Cl2 प्लस H2। दिस इज द नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन ऑफ एक्वस NaCl किस कंडीशन में, कंसंट्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब किसका रिडक्शन हुआ, H प्लस का हुआ, किस फॉर्म में हो रहा है, H2 के फॉर्म में। आप यहाँ पे देखो कि जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन होगा उसमें तो Cl चला गया Cl2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन चला गया H2 के फॉर्म में। अब पूछा जाए कि जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बचा हुआ है उसका pH एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अब ध्यान दो, H प्लस तो पूरा हाइड्रोजन गैस में चला गया, अब केवल क्या बचा उसमें, OH बचा है, तो OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका pH ज़्यादा होगा, सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। समझ में आ रहा है, सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। कोई दिक्कत। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो 1 मोल क्लोरीन बनने में, 1 मोल क्लोरीन गैस बनने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यह सब जेईई में पूछा हुआ सवाल है। क्लियर हो रहा है। यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा जो इसके बाद में पढ़ाऊँगा। छाप लो, इसको पॉज करके छापना। अभी और बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, मिटाऊं। आज का वीडियो जो नहीं देखेगा सही से वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखो कंसंट्रेटेड NaCl हो गया। अब बी कंडीशन लगा रहे हैं, डाइल्यूट NaCl।
डाइल्यूटेड NaCl, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा, समझ में आ रहा, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा। आओ देखते हैं, फिर वही दो चीज़ देखते हैं, NaCl, Na प्लस Cl माइनस H2O का H प्लस और OH माइनस, इसका अमाउंट क्या है, मोर अमाउंट, H2O का अमाउंट क्या है, मोर अमाउंट। यह बहुत ज़रूरी है, मोर अमाउंट देखना क्या हो जाएगा अभी। फिर आओ एट एनोड, मतलब पॉजिटिव, इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एट कैथोड निगेटिव प्लेट, इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, फिर हमारे पास फिर समस्या उत्पन्न हो गया कि एनोड पे कौन कौन आएगा, Cl माइनस भी आएगा और OH माइनस भी आएगा। कैथोड पर कौन आएगा, H प्लस आएगा और Na प्लस आएगा। ठीक है, तो कई लोग सोच रहे होंगे अरे सर इसमें क्या दिक्कत है, कंसनट्रेट NaCl वाला ही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर बोला जाए कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो आप कहेंगे Cl माइनस का। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, H प्लस का, तो होना चाहिए Cl का ऑक्सीडेशन H का रिडक्शन, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसका बहुत मोर अमाउंट है। इसका अमाउंट क्या है, मोर अमाउंट, किसका, OH माइनस का। उसी तरह यहाँ पर इसका क्या है, मोर अमाउंट। ठीक है, अब तुम समझो, एक ताकतवर आदमी है, खूब ताकत है, उसको हराने के लिए 100 कमज़ोर व्यक्ति आ जाएंगे तो ताकतवर आदमी हार जाएगा। तो भले इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका अमाउंट इतना ज़्यादा है कि सरसरा के सब एनोड की तरफ भाग जाएंगे, ये पहुँच ही नहीं पाएगा। अरे Cl जाएगा, इसी पर डिस्चार्ज होता है कैथोड एनोड पर, तो OH माना फर भागेगा तो Cl कहीं पीछे से आ ही नहीं पाएगा, सब OH आ जाएंगे। नहीं बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। क्या टेक्निकल हो गया कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ OH का हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण इनका कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता, रिड्यूस होना भी था, और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आओ देखते हैं, OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, OH में आया। ठीक है, OH इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 लो, 2 OH क्या बन जाएगा यहाँ से, H2O और O इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, O प्लस O गिव राइज क्या बनेगा, O2। यहाँ O2 लिखे हो, यहाँ 2 O कर लो, 2 हो गया तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, 2 2 4, 4 OH, 4 इलेक्ट्रॉन 4। क्लियर हो रहा है, अब जोड़ो इसको, ये काट दो। ठीक है, यहाँ से ये काट दो तो क्या हो गया, 4 OH माइनस गिव राइज 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O प्लस O2। यह ऑक्सीडेशन रख लो, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ OH माइनस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ, तो OH का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है, H2O बनता है और O2 बनता है। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर करने के लिए देखो 4 4 और यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो नेट रिएक्शन कैसे लिखोगे, नेट रिएक्शन मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। सवाल क्या बन सकता है, देखो कि डाइल्यूटेड NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो 2 मोल वाटर बनने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल वाटर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो नेट रिएक्शन, चलो इसी लिख रहा हूँ, 4 OH माइनस गिव राइज 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O प्लस O2। ठीक है, इसको लिखो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज 2 H2, ये काटो 4 OH माइनस प्लस 4 OH प्लस क्या हो जाएगा, 2 H2 प्लस 2 H2O प्लस O2। यह नेट रिएक्शन हो गया। क्लियर हो रहा है सब। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो ध्यान दो,
यहाँ पर यह H किस में इंगेज हो गया, H2 प्लस में हो गया। यह OH किस में इंगेज हो गया, H2O में इंगेज हो गया। तो H प्लस OH तो इलेक्ट्रोड पे आ गए, तो कोई HOH नहीं होगा, तो pH क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? बढ़ाइए आगे। क्लियर हो रहा है सब? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, यही सब IIT JEE पूछेगा। यही कोटा, यही कानपुर, यही लखनऊ, यही लंदन, यही चिकोस्लाविया, फलाना ठिकाना पढ़ाया जाता है। यही यहाँ पढ़ाया जाएगा तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं सब, इसी का 1 लाख देते हैं सब तो पढ़ेंगे। पढ़ लो बेटा, और घर पे खूब पढ़ो, जितना मिटा रहा हूँ मैं छाप लीजिएगा। अब ध्यान दो, और थोड़ा सा वेरिएशन बता रहा हूँ आपको, जितना हो सके खूब वेरिएशन पढ़ लो। तीसरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ Hg कैथोड। अब बना हैप्पी बर्थडे, कैथोड किसका हो गया, Hg का हो गया। तो कैथोड Hg का हो गया, एनोड के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, तो एनोड किसका मान लेंगे आप, प्लेटिनम का मान लेंगे। ठीक है, आओ बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रख दो। यहाँ पर NaCl टूटा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस, H2O टूट जाएगा किसमें, H प्लस और OH माइनस। फिर वही चीज़ एट एनोड पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एट कैथोड निगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, एनोड पे फिर क्या होगा, Cl माइनस और OH माइनस, यहाँ पर H प्लस और Na प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर कोई डाइल्यूट कंसंट्रेट की बात हो, नॉर्मल चीज़ है, तो यहाँ पर Cl क्या होगा, Cl इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस Cl 2 और 2 Cl2। ठीक है, Cl2 गैस निकल गई। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, इसी का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन। नहीं बेटा, जब Hg होगा तो सोडियम जो होता है Hg में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। समझो, यहाँ Hg कैथोड है, होना चाहे रिडक्शन हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पर सोडियम Hg में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, तो सोडियम का रिडक्शन स्वतः स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने के बावजूद भी रिडक्शन Na प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि Na प्लस Hg में आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और नेचर कहता है कि जहाँ स्पॉन्टेनियस हो रहा वहाँ हो जाने दो, वहाँ पर किसी चीज़ की रुकावट नहीं होगी। तो क्या होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Na जाएगा और यह डिज़ोल्व हो जाएगा Hg में और बनाएगा सोडियम अमलगम। क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम। ठीक है, तो यह चीज़ याद रखिएगा, जब Hg का कैथोड होगा तो जितने भी मेटल होंगे वह सब उसके साथ अमलगम बना लेंगे, तो वहाँ हाइड्रोजन H प्लस का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटल का इसमें घुल जाना क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाना क्या होता है, सॉल्व हो जाना क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, और फिर देखते हैं, ये सब केसेस हैं, ये बोर्ड में एक भी नहीं पूछेगा। और फिर एक केस और बताते हैं, ये सब बड़ा मज़ा आता पढ़ने में, बताएं तुम लोग को आ रहा नहीं आ रहा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ Ag इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैंने कहा है कि प्लेटिनम क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लेकिन यह एक्टिव मेटल है, यह भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान दो थोड़ा सा, आओ देखते हैं। NaCl टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, H2O टूट जाएगा किसमें, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, फिर वही चीज़ लिखते हैं एट एनोड, फिर यहाँ पर एट कैथोड। ठीक है, एट एनोड और यहाँ और कैथोड। अब देखो एनोड पर क्या क्या आ सकता है, Cl माइनस, OH माइनस और Ag भी आएगा। Ag क्या है, एक्टिव मेटल, तो कैथोड पे भी जाएगा और एनोड पे भी जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, H प्लस, Na प्लस और Ag। ठीक है, समझो थोड़ा सा, यहाँ बना रहा हूँ मैं।
यह भी Ag है, यह भी Ag का बना, ठीक है। इसमें NaCl और प्लस H2O है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 3 हो गया, 3 Cl माइनस OH माइनस Ag, यहाँ पर भी 3 H प्लस Na प्लस और Ag। अब थोड़ा दिमाग दीजिए, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा Cl माइनस O माइनस Ag, ठीक है। अब इन तीनों में ज़रा तुलना करो, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, Ag का। तो Ag का ज़्यादा है तो Ag क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, करना चाहिए था इन दोनों का, तो क्या हो गया Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। यह Ag क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन लूज कर करके यहाँ पर सोल्यूशन में क्या डालता जाएगा, Ag प्लस डालता जाएगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या डालता जाएगा, Ag प्लस। क्यों, क्योंकि मैं बोला हूँ जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा प्लेटिनम मानेंगे, और प्लेटिनम को छोड़कर जितने भी मेटल होंगे वो सब एक्टिव, जिंक होगा, कॉपर हो सकता है, ये सब इन्वॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, लेकिन प्लेटिनम इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए था इन दोनों में से किसी एक का, लेकिन किसका हो जा रहा है, Ag का। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, H प्लस Na प्लस Ag प्लस, तो ऊपर से नीचे यहाँ रिडक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है, Ag का। देखो इसका कम होगा, इसका कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आओ Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अरे यार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गया, और इसी Ag प्लस को यहाँ Ag प्लस होगा ना, Ag प्लस का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने के बाद यह Ag इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यह Ag इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। सवाल देखो यहाँ क्या बन सकता है, बड़ा अंदर की बात बता रहा हूँ, कि जब आप Ag इलेक्ट्रोड ले रहे हो बेटा, तो यहाँ पर क्या है, एनोड है, और यहाँ पर क्या है, कैथोड है। तो पूछ सकता है कि किसका वेट कम होगा, किसका वेट कम होगा। देखो एनोड से Ag निकल रहा है, Ag प्लस निकल रहा है, तो इसका वेट कम होगा, और कैथोड से, कैथोड पे Ag जुड़ रहा है, तो कैथोड का वेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। किसी भी चीज़ पे चांदी लगाना हो तो ऐसा ही चांदी जाग चिपकता है, रिफाइनिंग होता है, सब मेटलर्जी में उपयोग होता है, ये क्लियर हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ Ag करोगे तो कैथोड पर भी Ag प्लस प्राप्त होगा, और एनोड पर क्या होगा, Ag प्राप्त होगा, सॉरी एनोड पर Ag प्लस प्राप्त होगा, और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, Ag प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने सारा कंडीशन आपको डिटेल समझा दिया, इससे ज़्यादा कहीं JEE में नहीं है, JAM फैम इससे ज़्यादा है ही नहीं, मैं सारा कंडीशन आपको समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।